Иисуса Христа. उन्होंने ईमान से यीशु मसीह को देखा। Давид, Авраам, दाऊद के बारे में, इब्राहिम के बारे में, они видели Царство Небесное. उन्होंने आसमानी बादशाह को देखा। Они видели дни Иисуса. उन्होंने यीशु के जलाल को देखा। Не знаем, что Давид в свое время такой грех совершил. क्योंकि हम अगर दाऊद की जिंदगी पर निगाह करें तो जानते हैं कि उसने कितने गुनाह किए। Он говорит, я могу приносить много жертв, но это не искупит мою вину. Человек, который живет на этой земле справедливо и праведно, और वो शख्स जो जमीन पर जिंदगी गुजारता है आसपास की हैसियत से या पाकीज़गी की हैसियत से, он может попасть в рай. और वो मुमकिन है कि जन्नत में जाए। Но рай это не Царство Небесное. याद रखें कि ये जो है वो आसमान ही नहीं है सिर्फ। Рай это там место, где дух человеческий ожидает на суда. याद रखें कि ये वो जगह जिसकी बात की जा रही है, ये वो जगह है जहाँ इंसान की रूह का इंतजार होता। После суда он будет наследовать Царство Небесное, либо будет осужден в огненное озеро. और फिर जब इस सारे हल्के से इंसान गुजरता है, उसके बाद उसका फैसला होता है कि वो कहाँ जाएगा, जहन्नम की आग में जाएगा या खुदा के पास जाएगा। Ад это тоже не последнее место. याद रखें कि ये आग जो है ये भी आखिरी जगह नहीं है। Последнее место это огненное озеро, याद रखें कि जो आखिरी जगह है वो खुदा का कानून है, где и ад, и смерть будет брошен в этот огненный और озеро. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो आखिरी जगह जहाँ मौत खत्म कर दी जाएगी И вместе дьявола. अबलीस के साथ। А те, которые уверовали в Бога, और जो उस वक्त खुदा का यकीन करते थे они пройдут суд. वो उस रात से गुजर के जाएंगे। Кто жил в Ветхом Завете, जो पुराने अंदामे में उन्होंने असूल सीखे उसके मुताबिक जिंदगी они गुजारी, пройдут суд. वो उस हल्के में से, उस अदालत में से Суд गुजरेंगे। определит им, войти в Царство Небесное или और нет. जब वो उस अदालत में से गुजरेंगे तब फैसला होगा कि वो कहाँ जाएंगे। Поэтому много верующих в Ветхом Завете, इसलिए पुराने अंदामे में बहुत से ईमानदार, они веровали, ожидали осуждения. Давид молится. Давид молится, говорит, Господь, я ожидаю Твоей милости. लेकिन दाऊद ये दुआ करता है कि खुदा मैं तेरे रहम का मुंतज़िर। Если Ты अगर तू принимал кровь тельцов, козлов, я всех жертвовал для Тебя. अगर तू बैलों, बछड़ों और बकरों के खून से मेरा कुफारा हो सकता तो मैं सारे बर्रे ज़बा कर दूं। Но все эти животные не могут искупить мою вину. लेकिन ये सारी कुर्बानियां जो है मेरी गुनाहों को मिटा नहीं सकती। Я совершил грех, достоин смерти. मैंने ऐसा गुनाह किया कि मेरी सजा मौत है, Мне прощения нету. मेरे लिए माफी नहीं है। Но Ты не будешь мимо меня пройти, как сокрушенное сердце. लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि तू अपने रहम से मुझे माफ करे। Я уповаю на Твою милость. मैं तेरे रहम को अपने ऊपर मांगता हूँ। И что Бог открыл ему? और फिर खुदा ने उस पर भेद खोला। Бог показал его дни Иисуса из Назарета. तो दाऊद को खुदा ने ये भेद बख्शा कि उसने यीशु मसीह का जलाल देखा। Он видел Иисуса, жертвующий себя ради его спасения. इसीलिए वो ये दुआ करता नजर आता है कि बैलों और बछड़ों का खून जो है वो काफी नहीं है। Он видел, что Бог приготовил жертву для жизни Давида. और खुदा ने उस पर इस भेद को आश्कारा किया कि दाऊद के लिए एक अज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा। Когда Давид сокрушился перед пророком, जानकारी है कि हम गुनाहगार हैं, потому что это животное не сделает их свободными. क्योंकि वो बर्रे जो हैं वो उन्हें आजाद नहीं कर सकते। Кровь церковь козлов, он не в силе сделать свободным человека от грехов. वक्ती तौर के लिए तो वो खून जो था वो उनके गुनाहों से उन्हें धोता और पाक करता, Но кровь Иисуса, लेकिन यीशु का खून, почему кровь? क्यों खून? У него есть плоть. बदन भी है उसका। Бога нету кровь. याद रखें कि खुदा का खून नहीं है, Бог есть дух. खुदा रूह है, А плоть Иисуса लेकिन यीशु का बदन, есть кровь. उसके अंदर खून भी है। И этот человек, वो इंसान है, послан в этот мир, वो इंसान बनकर जमीन पर я непорочный. और लोग इसे समझ नहीं В पाए। нем не было ни одного греха. उसमें कोई गुनाह न था В нем не было закон греха и смерти. और ना ही उसके अंदर शरीयत की सजा थी। Он был равноправный перед Богом, वो खुदा का परताव था जमीन पर, потому что рожден был от Бога. क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ वो कलमा था। Но он смирил себя उसने अपने आप को झुकाया и стал как человек. और वो खाली किया उसने अपने आप। Святыми и чистыми. और जो खुदा के लोग थे वो अपने आप को रास्ता और पाक समझते थे Они имели обрезание.
मानते थे И знаем, что Авраам родили Исмаиля, और फिर इब्राहिम से इस्माइल भी पैदा हुआ и родили Исаака. और फिर इसहाक पैदा हुआ Они разных матерей, उनकी माएं अलग थी но из одного отца. लेकिन बाप एक था उनका Бог обещал благословить Исмаил и род его, खुदा ने इस्माइल के लिए भी वादा किया और बरकत दी и благословить Исаак и род его. और फिर इसहाक और उसकी नस्ल को बरकत दी Но все обетования Бог хочет совершить через Исаака. लेकिन खुदा ने सारे वादे और अहद जो थे वो इसहाक के जरिए पूरे किए Это как два пути, ये दो राहें हमें नजर आती это हैं как два завета. और ये दो अहद के तौर पर हमें Ветхий नजर आती завет и Новый завет. हैं। एक पुराना अहद और एक नया अहद Чем они отличаются друг от друга? और हालांकि वो एक दूसरे को नहीं पहचानते Ветхий завет, чтобы жить на этой земле. लेकिन पुराना नामा हमें इस जमीन की जिंदगी के बारे में बयान करता है Жить праведно и наследовать Божье благословение на этой земле. कि किस तरह हम जमीन पर रहते हुए रास्ता जिंदगी पाक जिंदगी